ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो आप सभी के काम की होने वाली है। आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, आप बीए हैं, बीबीए हैं, बीकॉम है, बी बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया है, आप सभी के लिए यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ ने ये वैकेंसीज लेकर आया है। कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, टेक्निकल सर्विसेज की एग्जामिनेशन हो रही है। जनरल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हो गया है। नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 14 अप्रैल को, जहां पर 2000 प्लस परमानेंट वैकेंसीज निकाली गई हैं और परमानेंट जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से। तो पूरा नोटिफिकेशन हम यहाँ पर समझेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है और कितनी वैकेंसीज निकली हैं किन किन के लिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे। 29 प्लस जॉब्स हैं जिन पर ये हायरिंग आई हुई है। जी हाँ, 29 प्लस जॉब पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, इंजीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, अकाउंटिंग, मतलब सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं। आप चेक कर सकते हो। असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी है, असिस्टेंट मैनेजर भी है कंप्यूटर में, असिस्टेंट कैशियर के लिए अपॉर्चुनिटी आई हुई है, जूनियर मैनेजर के लिए है, मैनेजर के लिए है। इस तरीके से 29 प्लस पोस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी आई हुई है। हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर होने वाली है। इसकी जो नोटिफिकेशन की फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 25 अप्रैल। तो ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लास्ट डेट जो उनकी होने वाली है वो है आपकी 15 मई। तो आपके पास अभी टाइम है, काफी टाइम है, आप यहाँ पर आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी इन द बैंक एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 मई। तो गो अहेड, आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर देना। अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज निकली हुई हैं, 2000 प्लस पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है। तो अच्छा मौका है अगर आप भी परमानेंट जॉब देख रहे हो। ठीक है, सिर्फ यूपी के ही नहीं, बाहर के कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में आप कहीं भी रहते हो, आप इन प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट जो रहेंगी वो आपकी अंडर रहेंगी यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज बोर्ड लखनऊ की तरफ से। ठीक है, सर्विस बोर्ड देयर आफ्टर। सो जनरल रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाला है मैनेजर के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरीज दी हुई हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। ठीक है, कैटेगरी 3 में आप चेक कर सकते हो 887 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं और सभी परमानेंट पोस्ट होने वाली हैं, टेम्पररी पोस्ट नहीं है। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब का, परमानेंट जॉब का सपना देखते हो तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी जरूर से देखना। काफी ज्यादा नंबर में हायरिंग आई है, तो आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, क्लरिकल स्टाफ, असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर में, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, असिस्टेंट कैशियर, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, अकाउंटेंट के लिए है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है, देन अकाउंटिंग क्लर्क के लिए अपॉर्चुनिटी है, स्टेनोग्राफर के लिए अपॉर्चुनिटी है, जूनियर असिस्टेंट के लिए है, असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए है, क्लर्क टाइपिस्ट के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, आपने सिविल में किया हुआ है, आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो 131 पोस्ट हैं फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल। तो इस तरीके से ज्यादा नंबर में हायरिंग आई है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो आपका होने वाला है एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन होने वाला है। साथ में आपके एग्जाम भी यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाली है। कुछ ही एग्जाम्स हैं, कुछ ही पोस्ट हैं जिनके लिए आपका इंटरव्यू रहेगा, बाकी कुछ पोस्ट में आपका इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। सिर्फ एग्जाम के बेसिस पर आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर डिटेल गाइडलाइन दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, कैसे करना है मैं डिटेल में बताऊंगी आपको आगे चलकर। देन आपका पेमेंट ऑफ फी रहेगा, कितना फी पे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट स्कैन करना, अपलोड करना, ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। ये सारे काम आपको करना है 15 मई के पहले। ठीक है, ऑनलाइन ही रहने वाला है, कहीं कोई हार्ड कॉपी आपको कुरियर नहीं करनी है। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स शुड हैव स्कैन द डॉक्यूमेंट्स। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कैन करके रखने हैं अपने पास। आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, देन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पॉइंट सी में मेंशन किए हुए हैं वो आपको पढ़ना है। सिग्नेचर रहेगा आपका कैपिटल लेटर्स में, एंड देन थंब इम्प्रेशन आपका लेफ्ट हैंड का, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से केयरफुली रीड करना है। एप्लीकेशन फीस की बात अगर हम यहाँ पर करें, दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट रहेगा आपका फीस का, 15 मई के पहले आपको फी पे करनी होगी। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये जो लिंक है इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है। ये लिंक मैं आपको बता दूंगी कैसे आप यहाँ पर जा सकते हो, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्लाई ऑनलाइन करके आपको सारा फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है। ठीक है, कैसे करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है आपकी पेमेंट ऑफ फीस। क्या मोड रहने वाला है, तो ऑनलाइन ही पे करना है आपको। आप पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड के थ्रू,
ठीक है। फर्स्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे, ठीक है। आप डेबिट कार्ड के थ्रू रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड देन आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है। सक्सेसफुल अगर आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपको ई रिसिप्ट वहां पर जनरेट कर दी जाएगी, ठीक है। ये पूरा आप रीड कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। एंड इसके अलावा हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये स्कैनिंग वगैरह की बातें हैं, ये आप डिटेल में रीड कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन मोड कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगी, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, टोटल मार्क्स रहेंगे 100 और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का। देन अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो फिर आपकी मेन एग्जामिनेशन होगी, और मेन एग्जामिनेशन में आपको 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। दोनों ही एग्जाम, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम आपकी जो कंडक्ट होगी वो ऑनलाइन होगी, ऑब्जेक्टिव मोड में होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में आंसर करने के लिए, और एक को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप नेगेटिव रॉन्ग आंसर्स फिल करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 25%, मतलब 1/4 जो मार्क्स है वो आपके डिडक्ट यहाँ पर माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर हम बात करें इफिशियंसी की, तो SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनका 35% सेट किया हुआ है, ठीक है। दैट इज इफ द कैंडिडेट ऑफ दीज कैटेगरीज स्कोर लेस देन 35% मार्क्स इन द मेन एग्जाम, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट और सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। तो अगर आप SC ST को बिलोंग करते हो तो 35% एंड अबव आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी आपको ये मेरिट लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में नाम मिलेगा आपका, ठीक है। अदर कैटेगरीज के लिए 40% है यहाँ पर, एंड डिटेल में आप ये रीड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर हेल्प डेस्क का सर्विस नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर, एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चंस ऑफ जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश टॉपिक्स, ठीक है। एडमिट कार्ड आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे जब आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो इस वेबसाइट से आप डाउनलोड उसे कर सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको केयरफुली रीड करनी है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट सभी कुछ आपको रीड करना है। मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रही हूँ सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। लेकिन जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म रीड करना है, उसके बाद इसको आपको अप्लाई करना है। अब अगर हम बात करें फीस की, तो एप्लीकेशन फीस में यहाँ पर आपका, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो या आप OBC को बिलोंग करते हो ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी, तो आपको 500 रुपीज पे करना होगा एग्जामिनेशन फीस। और अगर आप SC ST को बिलोंग करते हो ऑफ द स्टेट यूपी, तो आपको यहाँ पर 250 रुपीज पे करने होंगे एग्जाम के, ठीक है। दिव्यांग अगर आप हैं यूपी स्टेट के तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है यहाँ पर। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरीज अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्सेप्ट दिव्यांग ऑफ स्टेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फी अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरीज, ठीक है। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 21 ईयर्स होनी चाहिए, ऑन 1 जनवरी 2026 कंप्लीट होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो 21 to 40 इयर्स के बीच के जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जनवरी 1 1986 से बॉर्न है और जनवरी 1 2005 तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पर रिलैक्सेशन की, तो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर दिव्यांग इज 55 इयर्स, ठीक है। रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट SC ST का भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 5 इयर्स का मिलता है। एंड फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होने वाली है, जो कंडक्ट होगी सर्विस बोर्ड की तरफ से। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ठीक है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। जो भी मार्क्स आपके आएंगे उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। कैटेगरी 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट आई हुई है कैटेगरी 3 में, उनमें आपके जो मार्क्स आएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में और स्किल टेस्ट में, उसके बेसिस पे होगा। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है कैटेगरी 3 के एग्जाम में। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल स्टेज व्हिच विल बी कॉल्ड द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 स्टेजेस रहने वाले हैं, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम। आपको यहाँ पर वैकेंसीज भी दिखाई गई हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो जो कैटेगरी 1 है, देन जूनियर मैनेजर कैटेगरी 2 है, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी अपॉर्चुनिटीज। अगर आप जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में 11 पोस्ट आई हुई हैं, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आपकी 4 पोस्ट आई हुई हैं एंड अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपकी 6 पोस्ट आई हैं। इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की पूरे यूपी के यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दी हुई हैं।
कितनी वैकेंसी कहाँ पर आई हुई है। ठीक है, अगर आप मैनेजरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, तो मैनेजरल में आपका यहाँ पर बेस पे भी दिया हुआ है, ग्रेड पे भी दिया हुआ है। ठीक है, मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपका पे स्केल जो होने वाला है मैक्सिमम रहेगा 34,000 और मैक्सिमम पे स्केल आपका रहेगा 88,000। ठीक है, तो ग्रेड पे के हिसाब से यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप एक बार चेक जरूर से कर लेना। आप जिस डिस्ट्रिक्ट को इंटरेस्टेड हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उसकी सीट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, रिजर्वेशंस वगैरह भी यहाँ पर दिए हुए हैं डिटेल में, आप ये भी चेक कर सकते हो। देन अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, तो अगर आप कैटेगरी 1 मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, तो आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ओके, या फिर आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो इस तरीके से आपको अपनी अपनी डिग्रीज चेक करनी है। या बी टेक हो कंप्यूटर साइंस में, एमसीए किया हुआ हो विद 55% मार्क्स। ठीक है, बीबीए हो, एमबीए हो बैंकिंग और फिनेंस में, एचआर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, या फिर फुल टाइम पीजी किया हुआ आपने इन बैंकिंग, फिनेंस एंड एचआर। तो इस तरीके से आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कहीं पर आपसे बैचलर डिग्री मांगी हुई है, मतलब बीकॉम मांगा हुआ है, कहीं पर आपसे बीटेक मांगा हुआ है, कहीं पर आपको पीजीडीएम मांगा हुआ है। तो इस तरीके से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए अपनी क्वालिफिकेशन आप जरूर से चेक कर लेना और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, इसकी पूरी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेक कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ये नोटिफिकेशन है, इसको केयरफुली चेक कर लेना। इसके साथ ही मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है जहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो एज यू कैन सी ivpsregistration.ivps.in, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर रहेगी 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजर डेट रहेगी आपके रजिस्ट्रेशन की 15 मई। ठीक है, तो लास्ट डेट है आपका प्रिंट करने के लिए 30 मई। तो ऑनलाइन फी में पेमेंट रहेगा आपका 15 मई के पहले पहले। तो आपको जरूर से 15 मई के पहले पहले अप्लाई कर देना है कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग नॉन बैंकिंग टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, सारी गाइडलाइंस भी आपको मिल जाएंगी। तो ये डॉक्यूमेंट जरूर से चेक करना अप्लाई करने के पहले। अगर आप बिल्कुल नए कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ के लिए, तो गाइज आपको यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पे क्लिक करना है और अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो आपकी ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप नए कैंडिडेट हो तो आपको इस तरीके से क्लिक करना है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अपनी फिल करनी है। आपका मोबाइल नंबर, आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, डिटेल्स अपलोड करनी है, प्रीव्यू करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। देन आपको इसकी पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इनके